Hello everyone, welcome back to my English book channel. In this channel, we are understanding all the rules of English grammar, reading and writing. लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को सीखा और आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग। तो पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन या थिंग या प्लेस के नाम के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो है पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। अब हम इस चार्ट की हेल्प से सारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी ये वर्ड हैं, ये सारे प्रोनाउन जितने भी हैं, ये सारे हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। और ये इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सारे ही जगह इनका यूज़ होता है और सही तरीके से यूज करना हमें इनका सारे वर्ड्स का सही तरीके से यूज करना हमें जरूर आना चाहिए अगर हमें इंग्लिश को अच्छी तरह सीखना है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से सीखेंगे। लास्ट तक पूरा वीडियो को देखें और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप ये सारे ही वर्ड्स को, सारे ही प्रोनाउन को सही तरीके से यूज करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पर्सन से। तो जितने भी पर्सन हैं उसको सबसे पहले हमने 3 भागों में जो है डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हम आगे अभी बताएंगे कि कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले ये समझो कि हमने जो है पर्सन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर है और प्लूरल भी है। अब जो है सबसे पहले देखेंगे हम कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। तो आई और वी को हमने फर्स्ट पर्सन में रखा। आई हो गया सिंगुलर, जैसे मैं हूं आई, अपने लिए हम यूज करेंगे आई। और अगर हम और हमारे साथ, मेरे साथ और लोग भी हैं तो हम यूज करते हैं प्लूरल में वी। तो आई और वी हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। अब इसी तरह जो है सेकेंड पर्सन है यू। तो यू जो है वो सिंगुलर भी होगा, जैसे मान लो आप अभी अकेले हैं तो हमने आपके लिए यूज किया यू, और अगर आप ज़्यादा हैं तब भी मैं आपके लिए यू ही यूज करूँगा। तो जो सेकंड पर्सन है वो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कोई एक बॉय है या मैन है तो वो हो गया ही, अगर कोई गर्ल है या कोई वुमन है तो हो गई सी, और कोई थिंग है तो वो है इट। और ऐसी जो प्लूरल हम बात करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं थर्ड पर्सन, तो उन्हें हम कहते हैं दे, और वो हो गए थर्ड पर्सन। तो अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश को सीखने के लिए अगर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ सीखनी है तो वो सीखने हैं ये दोनों ही वर्ड। ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं इनको एक पिक्चर के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको पूरा अच्छी तरह से सीखें। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आगे जितने भी रूल्स आप सीखेंगे, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो कुछ भी आप इंग्लिश में सीखना चाहेंगे तो वो ये 2 वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखें, पूरा देखें, और इस वीडियो में आप इन दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से सीखें। अब हमने कहा कि ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सब ऑब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है और आई ही मी है। आई और मी में केवल डिफरेंस ये है कि आई जब है तो सब्जेक्ट है और मी है तो ऑब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले हम इस पिक्चर से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बॉय लिया। अब ये बॉय जो है यहाँ से इस बॉल को इसने हिट किया और इस गर्ल ने जो है यहाँ पर इस बॉल को रोका। अब यहाँ पर देखिए ये बॉय जो है इस बॉल को किक मारता है
तो ये बॉल यहाँ पहुँचती है, तो ये जो है यहाँ पर ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो कोई भी एक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी कि जो किसी एक्शन को करेगा, जो भी किसी कार्य को करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो उसे रिसीव करता है, तो यहाँ पर ये बॉय ने हिट की बॉल और यहाँ पर इस गर्ल ने इसको रोका, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो हो गया सब्जेक्ट, और जो उसको रिसीव करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर तो इसने तो हिट किया बॉल को, लेकिन इसने तो बॉल को हिट नहीं किया, इसने रोका, बॉल इसके पास आई, तो यानी कि जो डूअर है वो है सब्जेक्ट और जो रिसीवर है वो है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा, यानी कि जब भी हम डूअर होंगे, जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो हम हो जाएंगे सब्जेक्ट। अब जब कभी भी हम डूअर नहीं हैं, जब हम रिसीवर हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं, रिसीव कर रहे हैं बॉल को, तो आप हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। यानी कि मान लो किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, तो जिसने गिफ्ट दिया तो वो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि उसने जो एक्शन किया। आपने गिफ्ट रिसीव किया तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे, अगर वो कोई बॉय है तो आप बोलेंगे ही गेव मी अ गिफ्ट, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि उसने एक्शन परफॉर्म किया, और आपने जो है रिसीवर है तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपने मान लो किसी को कोई गिफ्ट दिया, तो अब आप डूअर हैं, आप सब्जेक्ट हैं, तो आप बोलेंगे आई गेव हिम अ गिफ्ट, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और हिम जो है वो है ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से जब भी हम डूअर होंगे तो इस साइड होंगे, और जब हम रिसीवर होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, तो हम इस साइड होंगे। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और समझ में आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, अब यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मिलता जुलता वर्ड है तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। तो माई, अब माई, मान लीजिए कि ये बॉल है, मेरी है, तो मैंने कहा दिस इज माई बॉल, ये बॉल मेरी हो गई, दिस इज माई बॉल। तो यहाँ पर जो है दिस इज बॉल, ये बॉल है, लेकिन बॉल के साथ हमने कौन सा वर्ड यूज किया, माई। तो माई जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन मतलब किसी की कोई चीज़ होना, और अब ये माई वर्ड इस बॉल को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो ये इसीलिए हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसी तरह कोई चीज़ हमारी है तो आवर, अगर आपकी कोई चीज़ है तो योर, अगर ज़्यादा लोगों, आप लोग ज़्यादा हो तो आपकी कोई चीज़ है तो योर ही रहेगा, योर बॉल या योर मोबाइल। ऐसे ही हिज बॉल, मैंने कहा दिस इज हिज बॉल, या उसकी कोई गर्ल की चीज़ है तो हर डॉल या हर बॉल। ऐसे कोई ज़्यादा प्लेयर है, मतलब ज़्यादा बच्चे कोई खेल रहे हैं, तो ये बॉल, मैंने कहा ये बॉल उनकी है, दिस इज देयर बॉल, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम सीखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा दिस इज माई बॉल, ठीक है, तो यहाँ पर माई बॉल की जगह हमने अब लिख दिया माइन। तो हम ये भी कह सकते हैं ये बॉल मेरी है, या हम केवल ये बोलें कि यह मेरी है। तो हम अगर ये बोलते हैं यह बॉल मेरी है तो दिस इज़ माई बॉल। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यह मेरी है, क्योंकि बॉल आपको पता है ये बॉल है, तो मैंने बोल दिया यह मेरी है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माइन। अब यहाँ पर जो है ये कहना तो ये था कि दिस इज़ माई बॉल, अब माई बॉल की जगह हमने यूज किया माइन, तो इसीलिए ये हो गया एक पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये माइन वर्ड माई बॉल को रिप्लेस कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ हमारी तो आवर्स, आपकी है तो योर्स, और प्लूरल में है आपकी तो योर्स ही रहेगा। किसी और बॉय की है तो मैंने कहा दिस इज हिज, और गर्ल की है तो हर्स, और किसी थिंग की है तो इट्स। अब ज़्यादा लोगों की है, मान लो बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे, मैंने कहा ये बॉल उनकी है। अगर ये मैं कह रहा हूँ यह बॉल उनकी है तो दिस इज़ देयर बॉल। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि यह उनकी है तो हो जाएगा दिस इज़ देयर्स। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है पहले इसे समझिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ये बॉल है, तो ये बॉल मान लीजिए इस बॉय ने इसको खुद परचेज किया, तो ये बोलेगा
कि आई परचेस्ड दिस फॉर माई सेल्फ, इसने ये खुद जो है बाय की। तो जब हम कोई सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है तब हम उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये पूरा जो टेबल है ये मैंने खुद बनाई, तो मैं बोलूँगा आई मेड दिस बुक और दिस चार्ट माई सेल्फ। ऐसे ही वी के लिए हम आवर सेल्फ यूज़ करेंगे, यू के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ, सी कंप्लीटेड हर वर्क हर सेल्फ और दे कंप्लीटेड देयर वर्क देमसेल्व्स। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सारे पर्सनल प्रोनाउन का। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।